एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 2, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल, एक है सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इन्वॉल्व होते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। क्यों? वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन का हम एक ही मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, जो हमारे दिमाग में एकदम से आता है वो क्या आता है? प्रॉफिट। कि ऑर्गेनाइजेशन का तो एक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्योंकि अगर बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो सर्वाइव करना, कंपटीशन में सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, और अपने बिजनेस को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, उसका ग्रोथ करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट तो है ही मेन ऑब्जेक्टिव। These objectives aims at prosperity and growth of organization. The 3 organizational objectives of manager are सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। बने रहना मार्केट में, प्रॉफिट लाना, हर ईयर में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते जाना, और ग्रोथ करना अपने ऑर्गेनाइजेशन की। सोशल ऑब्जेक्टिव्स। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबल civic activities, generation of economic wealth, generation of employment opportunities, financial support to community, organizing educational, health and vocational training programs, participating actively in social service projects of government and NGOs, using environmental friendly method of production, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का कर्तव्य होता है सोसाइटी के प्रति, जिन्हें उसे फॉलो करना चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, या फिर उसको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। These objectives are related to employees of the organization. ये जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर कम्पिटिटिव सैलरी, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पीयर रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। यानी कि उनको अच्छी से अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराना, उनके काम के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड कराना, उनका प्रमोशन करते रहना, या और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उनको रिस्पेक्ट देना, और उनको ऐसी वर्किंग कंडीशन देना जिसमें वो मन लगाकर काम कर सकें, और वो जो उनके हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब कुछ इम्पॉर्टेंस देखते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हमारा जो ग्रुप गोल है उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है, यानी कि किसी भी काम में हम जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे लगाना है, हम मैनेजमेंट से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हमें किस रिसोर्स को कहाँ पे लगाना है, जिससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलें। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोशल वेलफेयर में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट ब्रिंग्स हारमनी इन वर्क। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन लाता है वर्क में। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच हारमनी बना के, मतलब उनमें एक रुकता बना के रखने का काम भी मैनेजमेंट का होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।